गीता का पति उसे 1 साल पहले ही छोड़कर चला गया था। तब से गीता अपनी 2 जुड़वा बेटी रिया और जिया का ख्याल रख रही थी। अपने पति के जाने के बाद भी गीता ने रिया और जिया को किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दी थी, क्योंकि वो गांव के ही बड़े बड़े घरों में काम किया करती थी और उन्हीं पैसों से अपना और अपनी बेटियों का खर्च उठाया करती थी। लेकिन जिसके घर काम करती थी वो भी अब शहर चले गए थे, जिस कारण से गीता बहुत परेशान हो गई थी। बेटा जिया और रिया, तुम्हें तो पता है ना, जहाँ मैं पहले काम किया करती थी वो लोग शहर चले गए हैं। तो बेटा मुझे दोबारा से काम ढूंढना होगा, इसलिए मुझे घर आने में बेटा थोड़ी देर हो जाएगी। तुम लोग परेशान मत होना और खाना खाकर आराम से सो जाना। ठीक है मम्मी, आप हमारी चिंता नहीं करिए। हम घर पर ही रहेंगे और खाना खाकर आराम करेंगे। और आप भी ज्यादा परेशान मत होइए, आपको जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे। हाँ मेरी समझदार बेटियाँ, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। गीता अपनी दोनों बेटियों को समझाकर वापस से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आज गीता बहुत परेशान थी। बेचारी परेशान हो भी क्यों ना, घर घर काम कर 2 वक्त का गुजारा कर पाती थी। आज वो काम भी छूट गया। थक हार कर फिर से गीता घर पर आ जाती है, क्योंकि बेचारी को आज भी काम नहीं मिला था। क्या हुआ मम्मी, काम नहीं मिला क्या? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? आप परेशान नहीं हो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। हाँ मेरी बच्चियों, अब ऊपर वाले का ही सहारा है। दिन भर इधर उधर भटकती रही लेकिन कोई काम नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, कल मैं फिर से काम ढूंढने जाऊंगी, कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। तुम लोगों ने खाना खा लिया ना, चलो आराम करो। अगले दिन सुबह होते ही गीता फिर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कई दिन मेहनत करने के बाद भी गीता को कोई काम नहीं मिलता है। आज गीता बहुत निराश हो गई थी। दिन भर घूमकर थक गई थी। वह एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती है। आज गीता बहुत उदास थी। वह पेड़ के नीचे छांव में बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोच रही होती है कि अब तो घर में कोई राशन भी नहीं बचा है, बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे गुजारा होगा, यही सोच रही होती है। तभी पेड़ से एक आवाज़ आती है। गीता, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। इस तरह की आवाज़ सुन गीता चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उससे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। गीता, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? ये आवाज पेड़ से निकल रही है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। गीता, तुम एक साफ मन की औरत हो। तुम्हारे दिल में कोई छल कपट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर सच में आप एक जादुई पेड़ हैं तो मेरे बच्चों के लिए खाना दे दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है मैं कई दिनों से काम ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा और मेरे घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चों के लिए मुझे खाना दे दीजिए। गीता के इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ वहाँ ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बन के तैयार हो जाते हैं। यह देख गीता चौंक जाती है। अरे वाह जादुई पेड़, आप तो सच में वाकई जादुई के पेड़ हो। आपने इतना अच्छा अच्छा खाना लाकर रख दिया मेरे बच्चों के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। तभी फिर से पेड़ से आवाज़ आती है। गीता, सिर्फ ये खाना ही नहीं, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम बिना हिचकिचाए बिना शर्माए मेरे पास चली आना। गीता पेड़ का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर चली आती है। माँ को इतना सारा खाना लाता देख दोनों बच्चियाँ बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी माँ से कहने लगती हैं। मम्मी, ये इतना सारा खाना, ये सारे तो अमीरों को खाने वाला खाना है।
मेरी बच्चियों, ये सारा खाना तुम्हारे लिए है। ये अमीरों का खाना आज से पहले तुमने नहीं खाया था ना। आज मेरी बच्ची जी भर के खाओ, और आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आऊँगी। गीता अपनी दोनों बच्चियों को भर पेट खाना खिलाती है और खुद भी खाती है। दोनों बच्चियों को बताती है कि किस तरह से ये खाना मिला है और हमारी मदद किसने किया है। अगली सुबह होते ही गीता फिर से उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, ए जादुई पेड़, आपने मेरी बहुत मदद की। आपका खाना खाकर मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। लेकिन उस खाने से ही मेरी ज़िंदगी नहीं कट सकती। मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपना कुछ कर सकूं और अपने बच्चियों को पाल पोस सकूं। गीता के इतना कहते ही वहाँ एक तेज रोशनी जलती है और सोने जवाहरात से भरी हुई एक पेटी उसके पास आ जाती है। ये क्या? ये तो बहुत ज़्यादा है। मुझे इतना नहीं चाहिए पेड़, मुझे बस थोड़ा ही चाहिए ताकि मैं अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकूं। इतने सारे सोने जवाहरात का मैं क्या करूंगी? तभी पेड़ से आवाज़ आती है, ये सब तुम्हारा है गीता, इसे तुम ले जाओ। इसे बेचकर अपने लिए अच्छा घर और अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना। और आगे भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास चली आना। गीता पेड़ का धन्यवाद कर वापस अपने घर चली आती है उस पेटी को लेकर। बच्चों, ये देखो उस जादुई पेड़ ने हमें क्या दिया है। अब बच्चों, मैं इन पैसों से एक बड़ा घर खरीदूंगी और खुद का व्यापार भी शुरू करूंगी। अब हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब मैं खूब मेहनत करूंगी और अपना व्यापार चलाऊंगी। अब हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों भी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ोगे। इतना सारा खजाना पाकर पूरा परिवार बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद ही गीता अपने और बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है। गीता सब्जियों का व्यापार करती है और गांव के कुछ बेरोजगार को काम भी देती है, जिसमें लोग बहुत खुशी से काम कर रहे थे। गीता अपने साथ साथ गांव वालों की तरक्की के बारे में भी सोचती थी। अब वह अपनी दोनों बेटियों का दाखिला भी एक अच्छे स्कूलों में करा देती है। दोनों बेटियां अब स्कूल जाती थी। गीता भी अब चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी जीती है। ये सब गीता की ईमानदारी का इनाम था, क्योंकि वह बहुत नेक थी।